हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेडिवेंटर पे। तो आज हम बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और वो भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को देखेंगे कि एनसीईआरटी किस लाइन से हमें क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी का 12th का हमारा पहला चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला चैप्टर का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आगे चलते हैं, देखो इस पार्ट से शुरू करते हैं। देखो, इन ह्यूमन बींग हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स। कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग का है फ्लावर के साथ अलग रिलेशन है इन टाइम मेमोरियल। जैसे फ्लावर आर ऑब्जेक्ट टू एस्थमेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सोशल और रिलीजियस। जो फ्लावर का हम यूज़ क्या करते हैं, जैसे रिलीजियस में करते हैं, सोशल करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक। रिलीजियस मतलब हम भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, फूल को। कल्चरल वैल्यू भी हमारी फूल को लेके है। They have been used to symbol and conveying important human feelings such as love। हम किसी से प्यार करते हैं तो हम ज़्यादातर फूल देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो फ्लावर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अफेक्शन होता है, ठीक है, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग इटीसी। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम एंड गार्डन। ठीक है, अब देखो यहाँ से, टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रोलॉजिकल मार्बल्स एंड साइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन अर्लियर क्लासेस रीड वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स इन हेल्प टू रिकॉल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। कह रहा है पिछली क्लास में अपने जो फ्लावर्स के हैं उनके पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, ये देखो फ्लावर का ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को इसको एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये बाहर वाला इसको हम बोलते हैं पेटल। ये हमारा एंथर से जो जुड़ा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा एंथर हो गया, ये हमारा एंथर हो गया, एंथर से जुड़ा हुआ हमारा फिलामेंट हो गया। ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट है। ये हमारा क्या है, एंथर है, एंथर। और ये एक हमारा ये बीच में ऐसे हमारा लगा हुआ है, और एक में हम बीच में स्टाइल बनाते रहे। ये हमारी आ गई, ये हमारा हो गया स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आता है। ठीक है, और ये स्टाइल हो गया, स्टाइल नीचे ओवरी हो जाती है। ठीक है, ओवरी। और इसको हम सेपल भी बोल सकते हैं। सेपल बताते हैं किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो नीचे है इसको सेपल बोलते हैं, इसको सेपल बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे उठाएगा। पहला हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। मच फ्लावर एक्चुअल फ्लावर इन सीन एंड प्लांट डिसीजन टू दैट प्लांट फ्लावर हैज टेकन प्लेस। Several hormonal and structural changes are intimated which lead to differentiation and further development of the floral perimordium. Inflorescence form bear flower buds and them flowers. Flowers are male and female reproductive structure। कह रहा है कि जो फ्लावर होता है दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक मेल होता है, फीमेल होता है। द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। देखो मेल में होता है एंड्रोसियम, ठीक है, और फीमेल में होता है गाइनोसियम। ठीक है, फिर में क्या होता है, एंड्रोसियम, और फीमेल के अंदर क्या होता है, गाइनोसियम। ठीक है, डिफरेंशिएट एंड डेवलप द वुड कलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंटिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं बोला ना कि तो स्टेमन रिप्रेजेंटेड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो गाइनेसियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, अब चलते हैं, अब स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बहुत। सो द
टू पार्ट ऑफ द टिपिकल सो द टू पार्ट ऑफ द टिपिकल स्टेमन। स्टेमन दो पार्ट में होता है। ए लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टार्क इज कॉल्ड फिलामेंट। अब पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पे फिलामेंट क्या है, ठीक है। अब फिलामेंट में यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, इतने पोर्शन को दे सकता है, इतने पोर्शन को। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाल्क इज कॉल्ड, तो आंसर क्या टिक कर गया ना, फिलामेंट। एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। अब पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि जो टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एंथर होते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाल्क को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो एंथर क्या होता है, एक टर्मिनल ऊपर होता है, टर्मिनल मतलब ऊपर, ठीक है। जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब देखो, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, दो लोब हो गए, और ये हमारा एंथर हो गया। अब फिलामेंट देखो, ये है हमारा, ये फिलामेंट हो गया। और क्या है ये, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है फिलामेंट हमारा। उसकी बात किया है। अब आगे देखो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस ऑन पेटल ऑफ द फ्लावर। कह रहा है जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है, पेटल से अटैच होता है। प्रॉक्सिमल मतलब नीचे वाला एंड, ठीक है। नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन वेरिएबल डिफरेंट स्पेस इफ वेयर कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 flowers each from different species arranged in a slides would available appreciate large variation in size seen in nature. Carefully observation each stamen undergo dissection microspore and making neat diagram would excluded range of shape and attachment of anther in flower. इस पूरे टॉपिक से बस दो क्वेश्चन बनेंगे, एक यहाँ से और एक एंथर का बनेगा। इस टॉपिक में देखा जाए तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म, उसका एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। इसका कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और बाकी जो विथ ईच लोब है टू थीका, कह रहा है कि एक लोब में दो थीका होते हैं, और जो उसको जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, और टू थीका होता है, और उसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस। ऑब्टेन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। इट्स understand various type of tissue and organization in transverse section. Anther bilobed nature in anther is very distinct in transverse section of anther. देखो ट्रांसवर्स सेक्शन ये हो गया, मान लो कि ये हमारा बाइलोब्ड एंथर हो गया, यहाँ से ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से 20 से कट कर दें तो ट्रांसवर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंटर वेरी डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल। जब एंथर के 4 साइडेड होता है जिसको बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, और बनाते क्या, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। अब देखो बताते हैं कैसे। ये पॉलन सेक है, देखो ये 4 लोब हो गए, इसमें पॉलन ग्रेन भरा है, इसमें 4 लोग जो बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये बाहरी लाइन है, इसको बोलते हैं इपिडर्मिस। उसके बाद बाहरी लाइन है, इसको इपिडर्मिस बोलते हैं। फिर अंदर वाले को एंडोथीसियम बोलते हैं। फिर जो ये है इसको स्पोरेंजियस टिश्यू बोलते हैं। स्पोरेंजियस टिश्यू हो गया, ये बीच में मिडिल लेयर हो गया, इस पर टैप्टम हो गया, जो एंडोथीसियम के बाहर उसको स्पोरेंजियस टिश्यू के बाहर होता है उसको बोलते हैं टैप्टम। लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर इन बिकम पॉलन सेक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वही बाद में पॉलन सेक में डेवलप होता है। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली, और क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है लॉन्गिट्यूडनली। ऑल थ्रू लेंथ ऑफ द एंथर आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। कह रहा है जो लेंथ होती है
ऑल थ्रू लेंथ ऑफ द एंथर इज पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। जो एंथर होता है पैक्ड होता है किसमें, पॉलन ग्रेन। किससे पैक्ड होता है, एंथर में, ठीक। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन में टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपेयर नियर द सर्कुलर आउटलाइन। कह रहा है कि जब हम इसको ट्रांसवर्स कट करेंगे इसे तो क्या दिखेगा, सर्कुलर आउटलाइन दिखेगा। देखो ये सर्कुलर आउटलाइन दिख रहा है, इसकी बात कर रहा है। एंडोथेसियम उसके लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से, पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथेसियम, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेयर हो जाएगा, उसके बाद टैपिटम हो जाएगा। द 3 आउटर वॉल लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर एंड रिलीज द पोलन। कह रहा है कि जो पोलन रिलीज से पहले वो जो 3 लेयर है वो पोलन का क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। द इनर मोस्ट लेयर इज द टैपिटम। इनर क्या होती है, टैपिटम होती है, जो कि क्या करती है, नरिशमेंट डेवलपिंग विथ पोलन ग्रेन। कह रहा है जो टैपिटम होती है वो नरिशमेंट डेवलप करती है, किसको, पोलन ग्रेन को। भाई पोलन ग्रेन को जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाने की जरूरत होगी ना, तो कौन देता है उसको, टैपिटम देता है। थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी कवर भी करना है ना, 1 शॉट है हमारा, पेपर पास में आ गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ये लेयर वाली तुम लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक बार लेयर को ध्यान से देख के जाना कि कितने लेयर होती हैं, ठीक है। लेयर को भी ध्यान से देख के जाना एक बार कि इस स्ट्रक्चर से, कि ये स्ट्रक्चर देख के पूछ सकता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम में लेयर कितनी होती है, तो 3 होती है। पहले वाले को, बाहर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथेसियम, फिर उसके बाद टैप्टम। अब आगे देखो, when anther is young group of completely arranged homogeneous is called sporangious tissue occupies in center of the each microsporangium। अब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एन एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरेट्रॉड्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जब एंथर डेवलप हो जाता है सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू। कह रहा है जब एंथर डेवलप हो जाता है किसमें, सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। जब उसके अंदर मेयोटिक डिवीजन हो जाता है तो फॉर्म में माइक्रोस्पोरेट्रॉड, जब वो अब क्या बना लेता है फॉर्म में, माइक्रोस्पोरेट्रॉड्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो अब आगे चलते हैं। इन ईच सेल हर सेल के अंदर एक माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू होता है जो कैपेबल होता है गिव राइज टू माइक्रोस्पोरेट्रॉड्स ईच वन पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल। सबके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल होता है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म में पोलन मदर सेल, और क्या फॉर्मेशन करता है, पोलन मदर सेल का, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वाला यहाँ पे एक बार लाइन देख के जाना, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चों। An anther mature dehydrate microspore dissociated each other develop a pollen grain. Each side sporogenous several thousand of microspore of pollen grain are formed the release with dices of anther। कह रहा pollen grain। अब आगे पढ़ते हैं। pollen grain यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। pollen grain जो होता है रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। pollen grain जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। pollen कैसा है, मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इफ यू टच ओपन अंथर ऑफ हिबिस्कस एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन। कभी तुमने देखा होगा कि जो येलो पाउडरी तरह का होता है पोलन ग्रेन, कभी तुमने देखा होगा सरसों के फूल पे देख सकते हो, या तो फिर कभी तुमने ट्रेवल के दौरान या फिर कुछ पीला पीला लग जाता है ना, तो बेसिकली वो क्या होता है, पोलन ग्रेन ही होता है हमारा, ठीक है। तो उसको कैसा होता है, येलिश कलर का होता है। तुमने जो गांव में रहा तुमने तो देखा होगा कि जो एलिविस का पीला पीला ना कभी हमारे हाथ पे लग जाता है, या तो कभी हम खेत उत में जाते हैं या फिर ऐसे कभी ट्रेवलिंग के दौरान या फिर कुछ ऐसा होता है तो हमारे हाथ में कभी या तो कपड़ों में पीला पीला लग जाता है, एक्चुअली वही पोलन ग्रेन है। कभी तुमने महसूस जरूर किया होगा उसको।
ठीक है। अब देखो आगे, स्प्रिंकल दिस ग्रेनट ड्रॉप ऑफ वाटर टेक इन ए ग्लास स्लाइड ऑब्जर्व अंडर a microscope. You really amazed variety of the architecture, size, shape, color, design seen in pollen grain from different space. कह रहा अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, ठीक। pollen grain जनरली स्फेरिकल होता है। कैसा स्फेरिकल होता है? मेजरिंग अबाउट 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है। इसका डायमीटर देख सकते हो, पूछेगा तो नहीं, लेकिन एक बात करके जाना कि 25 से 50 इसका डायमीटर होता है। अब तुम्हें जो क्वेश्चन पूछ सकता है हम बताते हैं। इट हैज़ परमानेंट 2 लेयर्स। याद करना, पॉलन ग्रेन के अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं। कौन का? आउटर एक जाइन होती है जो मेड अप ऑफ होती है स्पोरोपोलिन। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एक पॉलन ग्रेन है उसकी आउटर जो लेयर है वो किसकी बनी होती है? एक्जाइन बोलते हैं, कॉल एक्जाइन। और बनी किसकी होती है? स्पोरोपोलिन, ठीक है, इसकी बनी होती है। विच वन ऑफ द, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। विद द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो एंड एल्कली कह रहा चाहे कितना भी टेम्परेचर दे दो वो हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में डालोगे तब भी वो झेल सकता है। पॉलन जल्दी क्या होगा? डिजॉल्व नहीं होगा या फिर वो डिजनरेट नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। नो एंजाइम ऑफ डिग्रेड स्पोरोपोलिन, कह रहा कोई एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। इज सो फार द नोन पॉलन ग्रेन एक्जाइन एंड प्रोमिनेंट अपर्चर इज कॉल्ड जर्मपोर। प्रोमिनेंट अपर्चर होता है उसको, जिसको जर्मपोर बोलते हैं। वेयर स्पोरोलिन अब्सेंट, जहाँ पे जर्मपोर होते हैं वहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना कि स्पोरोपोलिन कहाँ अब्सेंट होता है? जहाँ पे जर्मपोर होता है। पोलन के अंदर पोलन ग्रेन एक्जाइन एंड प्रोमिनेंट अपर्चर इट कॉल्ड जर्मपोर। जर्मपोर जहाँ होता है वहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना। pollen grain are well preserved fossils because presence of sporuline exine exhibit fascinating array pattern of design। कह रहा है तुम अगर कोई भी पोलन को फेंक दो, ठीक है, चाहे ज़मीन में कहीं भी तुम उसको ज़मीन के अंदर भी गाड़ सकते हो, ठीक है, तो वो बहुत दिन तक ना ऐसे रहेगा, वो जल्दी डिजनरेट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो आउटर लेयर है ना बहुत ही मजबूत है, स्पोरोपोलिन का है, ठीक है। तो उसको जब बाहर निकालोगे तो वो इस कभी भी वो चाहे एल्कली में चाहे कुछ भी एसिड में भी डाल दो वो कभी भी डिजनरेट नहीं होगा। अब देखो आगे, इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। आउटर लेयर एक्जाइन का था, इनर का इंटाइन है, इनर इंटाइन का, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि पोलन ग्रेन का इनर लेयर किसका होता है? इंटाइन होता है। बाहर लेयर एक्जाइन होता है और उसका बना किसका होता है? स्पोरोपोलिन का। और स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन में कहाँ एब्सेंट होती है? जहाँ पे जर्म सेल होती हैं। इतना बात को दिमाग में रखना। ए थीन कनेक्टिव टिश्यू मेयर ए थीन कनेक्टिव कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है तो 2 भाग में करती है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, इसमें बड़ा कौन होता है? वेजिटेटिव होता है। एज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा है जो बड़ा होता है, जो वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और क्या करता है? ये फूड रिजर्व करता है। लार्ज इरेगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल स्मॉल फ्लॉट द साइटोप्लाज्म। और जो जनरेटिव सेल होता है छोटा होता है और फ्लॉट करता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में अंदर ऑफ द वेजिटेटिव सेल इन द स्पिंडल शेप और विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज 60% एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन पूछेगा कि 60% एंजियोस्पर्म होता है, याद रखना। पोलन ग्रेन विथ 2 सेल स्टेज होता है। पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल स्टेज होते हैं? 2 सेल स्टेज होते हैं। द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेट सेल डिवीजन माइटोटिकली राइज टू 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज। कह रहा है जब जनरेटिव सेल डिवाइड करती है मायोटिकली तो गिव राइज टू 2 मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन सेट 3 सेल स्टेज होता है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है मेक मेनी स्पीसीज कॉल्ड सीवियर एलर्जी ब्रोंकाइल
affection in some people after leading the chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis. ठीक है, mentioned in the Parthenium carrot grass came to India and contaminated the important wheat has become in occurrence cause of pollen grain. कह रहा pollen grain जो है मेनी कॉज करती है, जैसे कि एलर्जी में भी हम कभी कंटेंट बोलते हैं किसी को ना कि एलर्जी का दिक्कत pollen grain से भी होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को एलर्जी होता है उनको pollen grain से भी एलर्जी हो सकता है, तो जिससे ब्रोंकियल अफेक्शन हो सकता है। सम पीपल लीडिंग क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। पॉलन ग्रेन और न्यूट्रिएंट, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, जो कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन टैबलेट भी आती है, फूड सप्लीमेंट भी आता है पॉलन ग्रेन से बन के, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, जो फॉरेन कंट्रियाँ हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री, उसमें जहाँ पे ना पॉलन ग्रेन के प्रोडक्ट को, पॉलन ग्रेन को प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे टैबलेट और सिरप अवेलेबल इन मार्केट। पोलन कंजप्शन हैज़ बी क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसर्स। कह रहा है जो पॉलन ग्रेन खाते हैं, ठीक है, उसकी टैबलेट और सिरप को, उससे क्या होता है, एथलीट और रेस हॉर्स जो करते हैं, यहाँ जो हॉर्स का रेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ ये अभी हैं। When seeds pollen grain are had to lean stigma before visibility bring about fertilization। कह रहा है जो pollen grain है वो कहाँ के लैंड करता है, स्टिग्मा पे। कहाँ पे, फीमेल पार्ट के, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बताया था ना, तो यहाँ पे स्टिग्मा ये स्टाइल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओवरी हो गया, ठीक है। तो यहीं पे आके pollen grain लैंड करता है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी हो गया, ठीक है। यहीं पे आके pollen grain लैंड करता है, वही लिखा है pollen grain लैंड एंड स्टिग्मा एंड बिफोर लूज विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी लूज करता है, दे आर द ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक pollen grain रिटेन विजिबिलिटी, द पीरियड ऑफ इज pollen grain रिमेन विजिबल, ठीक है। variable of highly variable to some extent depend on the prevailing temperature and humidity. In some crystals such as rice and wheat, pollen grain are lose visibility in 30 minutes। कह रहा है कि wheat में जो wheat और rice के pollen grain रहते हैं इनकी viability 30 मिनट के अंदर ही लूज हो जाती है। They are released and maintain viability of the for month, sorry, release and some members जैसे रोसेस हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, दे हैव मेंटेन विजिबिलिटी ऑफ मंथ, ये मंथ लग जाते हैं। दे हैव हियर्ड स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट पॉसिबल टू स्टोरेज pollen grain in large number of species for years in liquid nitrogen। ये क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है आना यहाँ से कि pollen grain को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा -196 डिग्री, ठीक है, स्टोर पॉलन टू फॉर्म ए पॉलन बैंक सिमिलर टू, एकदम बिल्कुल भी अपने दिमाग में रखना है कि -196 डिग्री सेल्सियस ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि हम कहाँ कितने डिग्री पे पॉलन को स्टोर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलन पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक। तो अब देखोगे, अब पढ़ेंगे कि हमें रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है गैनेशियम। द गैनेशियम है कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। गैनेशियम जो बना होता है किसका बना होता है, सिंगल पिस्टल का, जिसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर जिसके अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल हो तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, और उसके बाद मोर देन 1 पिस्टल होते हैं उसको बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। और जिसमें पिस्टल फ्री होता है उसको बोलते हैं एपोकार्पस। ये चीज़ चार याद करके जाना, ठीक है। इस पिस्टल है 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा,
स्टाइल, ओवरी। हमने बताया ना कि 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ऊपर दिखाया था मैंने कि ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल, यहाँ पे ओवरी हो गया, यहाँ पे इसे ये ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, स्टिग्मा। द स्टाइल इलांगेटेड सिलेंड्रिकल होता है, बताया इलांगेटेड सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, द बल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी, ये बल्ज पार्ट हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल प्लेसेंटा इन द लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है इसे। ठीक है, ऐसे प्लेसेंटा होता है। रिकॉर्ड डिफिनीशन ऑफ प्लेसेंटा इन द स्टडी। देखो ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, थैलेमस हो गया। ठीक है, arising from placenta or megasporangia commonly called ovules, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी B1, जिसके अंदर एक ओव्यूल्स होता है, किसके अंदर होते हैं, वीट के अंदर। पूछेगा क्वेश्चन कि 1 ओव्यूल्स किस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है, या क्या पूछ देगा, इस क्वेश्चन को पूछ देगा कि 1 वीट दे देगा, पैडी दे देगा, मैंगो। 3 एग्जाम्पल होते हैं, इन तीनों में से पूछेगा कि किसके अंदर ई ओव्यूल होते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दिस, तुम्हें ऑल ऑफ दिस लगा के आना। और किसके अंदर मेनी ओव्यूल्स होते हैं, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ में तुम देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल पढ़ते हैं, ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,